दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोग का सहयोग का मैं बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे जिस लेवल पे भी, जहां पे भी ईश्वर की इच्छा है, आप लोग की प्रेरणा है, आप मुझे समर्पण कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसका आधार पे ही मैं आप लोग को नित्य नियम कोई ना कोई नई वीडियो बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का मेरा थीम पितृदोष से ही संबंधित है। हम पितृदोष की कड़ी में वीडियो बताते जा रहे हैं। पितृदोष है क्या, पितृदोष क्यों होता है, इन्हें कैसे हमें भोगना पड़ता है, इनके बारे में मैं डिटेल में आज आपको विस्तार से वर्णन करूंगा और उसके रेमेडी भी बताऊंगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आप लोग से एक बात करता हूं। आपका सहयोग बहुत अच्छा है, नो डाउट। थोड़े से और सहयोग की आवश्यकता है। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और तो हो सकता है कि पता नहीं किसके पास वीडियो पहुंचे, कौन सी बात किसको कहां फायदा हो जाए। शेयर करें, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और किसका भला हो जाएगा। दोस्तों मेरे संस्थान के अंदर लोशो गिट से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वैदिक से संबंधित क्लासें होती हैं। मेरे यहाँ पे कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं, आप फोन करके कर सकते हैं। उनका शुल्क होता है। कुछ लोगों ने कहा गुरुजी फ्री सेवा करनी चाहिए समाज की। बिल्कुल ठीक है, सेवा करनी चाहिए। जब करनी चाहिए जब मैं एक गृहस्थी ना हूं और मैं एक संत बन गया हूं और मैंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों फ्री में सुविधा लेने से सुविधा लेने वाले का राहु खराब होता है और सुविधा देने वाले का गुरु खराब होता है। तो मैं आप सबसे इसको विस्तार से वर्णन करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों कोशिश करो, जितना संयम रखेंगे हम अपने पे उतने ही हम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और आज मैं आपको 3 नंबर के बारे में बताया जाना चाह रहा हूं। 3 नंबर ही गुरु का है। मैंने पितृदोष के बारे में बताया क्योंकि पितृदोष के बारे में हर व्यक्ति के अपने अपने मत हैं और सबके मत ठीक हैं। मैं किसी का वो क्रिटिसाइज नहीं करता। पितृदोष क्या है? पितृदोष अपने जीवन में अपने द्वारा किसी भी रिश्ते की पे अत्याचार करना, क्रिटिसाइज करना, वो पितृदोष बन जाता है। और जिस रिश्ते के ऊपर हम ये अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, वो रिश्ता का जो ग्रह होता है वो पितृदोष का कारक बन जाता है। भगवान की कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, कितने अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है। यदि अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर किसका है? 3 नंबर गुरु का है। यदि हम अपने गुरुओं का, हम अपने बुजुर्गों का, हम अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों का सभ्यता के दायरे में सत्कार नहीं करते, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र वर्क करते हैं और उनका दिल दुखता है और उनके मुंह से टीस निकलती है, तो पितृदोष का कारण बन जाती है। और वो पितृदोष हमें कई कई जन्मों तक हमारी संतान को भी भोगना पड़ता है और बृहस्पति से संबंधित हमारे में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि बृहस्पति एक गुरु है और जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेके जा रहा है, वो गुरु तुल्य है। उसके रिश्ते को खराब करने से बृहस्पति खराब हो जाता है और बृहस्पति खराब होने से हमारी शिक्षा का अभाव हो जाता है। हमारी शिक्षा का अभाव हो जाता है तो हम एक शुद्ध भाषा में हूढ़ प्रवृत्ति के बन जाते हैं, अनपढ़ एजुकेशन। हम पढ़ लिख के भी एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पाते। अगर हमारी ग्रिड के अंदर 3 नंबर मिस है तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पे पितृदोष है, बृहस्पति कमजोर हो गया। हम लोग कई बार चर्चा करते हैं जी ऐसा क्यों ऐसा क्यों। इनका आप स्वयं चिंतन कीजिए। अगर 3 नंबर नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को
अपने परिवार के बड़ों का, बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, या तो छोटी उम्र में माता पिता का देहांत हो जाता है, या वो बच्चा माता पिता से दूर चला जाता है। एक बात के 1000 अर्थ होते हैं, वो कौन सा अर्थ लागू होता है वो एक अलग विषय है। ऐसा व्यक्ति बीमार भी रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता। शरीर के अंदर लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, पेट खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति की अगर 3 नंबर किसी के पास है तो देखिए इन्हीं रिश्तों में सुधार हो जाता है। 3 नंबर मिस होने पे व्यक्ति की तोंद भी निकल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 5 नंबर हमारी जो 5 और 3 की युक्ति बताना चाहता हूं। 5 नंबर बुध का है और 3 नंबर बृहस्पति का है। बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बृहस्पति बुध को शत्रु मानता है, क्योंकि ये बृहस्पति की नाजायज संतान है। अब लोगों को इस चीज का भी ज्ञान नहीं हो पाता कि कौन किसकी मित्रता है, किसकी शत्रुता है। अब यदि किसी का 5 नंबर है और लोश और ग्रिड में 3 नंबर भी है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का संत बनने की उम्मीद होती है, और वो संत बन के एक प्रकांड पंडित भी बन सकता है, उच्च शिक्षा ही बन सकता है, और एक कंसल्टेंट भी बन सकता है, क्योंकि 3 नंबर बुध का है और 5 नंबर बुध का है और 3 नंबर बृहस्पति का है। जब बुद्धि में ज्ञान की रोशनी बढ़ जाती है तो वो व्यक्ति विश्वविख्यात हो जाता है। 3 नंबर वालों के साथ उनका स्किल नेचर क्या होता है, वो सबसे मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक नेचर के होते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान से संबंधित उनके पास कंसल्टेंसी करते हैं, और लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते रहते हैं। 3 नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, इसलिए ऐसे रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हमें 3 नंबर से संबंधित व्यक्तियों का साथ शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति का 3 नंबर मिस हो भी जाता है, तो अब हमें उसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए। सब में बड़ी एक अच्छी रेमेडी है। 3 नंबर अब मिस हो जाता है तो उसे अपने बड़ों के, बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। उन्हें बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाना चाहिए और ब्राह्मण को पूजा करके कुछ प्रसाद और कुछ दक्षिणा दे के आनी चाहिए। 3 नंबर मिस होने पे उन्हें केले की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, पुखराज के ग्रहण करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए। हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा होती है हर व्यक्ति के, और जो ग्रह खराब होता है वो ओरा खराब हो जाती है। वो ओरा खराब हो जाती है तो वो हमारे शरीर को परेशानी पैदा शुरू कर देती है। और 400 ग्राम चने की दाल तेज बहते पानी में बनानी चाहिए। बादाम तेल, नारियल, ये भी हमें प्रभावित करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गलत कामों से, जुआ, सट्टा या कुछ भी गलत ड्रिंक, नॉनवेज, इस तरह के चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि 3 नंबर हमारा ठीक है तो हम जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, और 3 नंबर ठीक नहीं है तो हमें वो ऊंचाइयां नहीं मिल पाती। दोस्तों, मैंने आज आपको 3 का और 5 का बताया, और मैं इसके बाद अगली कड़ी के अंदर आपको 5 का और 8 का बताने का प्रयास करूंगा, शनि और बुध का। तो मैं धीरे धीरे एक क्रम वाइज आपको सब बताता जा रहा हूं। फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपको सीखें, ज्ञान की प्राप्ति करना अनिवार्य है। जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर समस्याएं अपने आप खत्म हो चली जाती है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।